अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हमारा टैलेंट हमारी पहचान के अंदर 72 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद अली। पाकिस्तान और हॉकी की एक वक्त पाकिस्तान मतलब जो पहचाना जाता था वो हॉकी की वजह से पहचाना जाता था। लगता ये था कि ऐसा कभी वक्त नहीं आएगा जहाँ ये जो हॉकी है पाकिस्तान जिस तरह से खेल रही थी और चैंपियनशिप जीते जा रही थी और कोई रोकने वाला नहीं था। और आज जो पाकिस्तान हॉकी पे वक्त आ गया है जिसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं, उसमें खेल का अंदाज में बदलाव, रूल चेंजेस और लैकिंग ऑफ लुक आफ्टर हो जाता है और साथ में हुकूमती जो कारकुन है उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट के उसको कैसे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया और साथ में खिलाड़ियों की दिलचस्पी भी आ जाती है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तान हॉकी का काफ़ी बड़ा हिस्सा रह चुके हैं। हमारे साथ नवीद आलम साहब मौजूद है जिनको पाकिस्तान हॉकी का बेस्ट डिफेंडर समझा जाता है और बल्कि हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान हॉकी के बेस्ट डिफेंडर रह चुके हैं और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिनका जब नाम आता है नवीद आलम उनके साथ ओलंपियन लगता है। तो हमारे साथ जी हाँ नवीद आलम साहब मौजूद हैं जो एक ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं। आज वो हमारे साथ एज अ मेंबर जो हॉकी खेल चुके हैं, कोचिंग भी कर चुके हैं और प्रेजेंट हालात पाकिस्तान हॉकी पे बात करेंगे हम। नवीद आलम साहब वर्ल्ड हॉकी चैंपियन भी रह चुके हैं। साथ में ही इज आल्सो ऑनरी सेक्रेटरी ऑफ पीओ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और साथ में चेयरमैन पंजाब हॉकी एकेडमीज भी रह चुके हैं। तो जी हाँ हम वेलकम करते हैं नवीद आलम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली। सर आपके लिए आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ममनून मशकूर है कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम निकाला। हम आपसे आपके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हम पहले जो स्टार्टअप करते हैं इंशाल्लाह वो इस पहलू में है कि ये जो आपने जो जर्नी स्टार्ट की थी, ये आपका जो सफर था हॉकी के अंदर, ये मतलब आपने कैसे मुमकिन किया ये हॉकी का जो सफर था अपने बचपन से, ये जो चीजें आपने प्लॉट की कि भाई मुझे हॉकी में इंटरेस्ट है, हॉकी में प्लेयर बनना है, उसके बाद कोचिंग लेवल पे है। तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री और अपने पास्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सबको 72 की पूरी टीम को सलाम पेश करता हूं और अपने जितने व्यूअर्स हैं देखने वाले उनको पाकिस्तान में रहने वालों का दिल की अथाह गहराइयों से सलाम। और ये अगस्त का महीना, फिर ऊपर से मुहर्रम का महीना और हॉकी की बात, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हॉकी स्टार जी। मैं हॉकी फैमिली से हूँ। मेरे मामू, मेरे वालिद ये सारे हॉकी खेलते रहे लेकिन ग्रास रूट तक रहे। उन्हें वो मौके नहीं मिले, उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाते। तो इसमें मैं अपने फादर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके दी। पैशन था स्कूल में, क्लासेस में, पीरियड्स में जो हॉकी की आवाज़ कान में आ जानी तो वो छोड़ के भी चले जाना। अगर कारी साहब का टाइम है तो वो आधा घंटे को मैंने 15 मिनट में ले आना। तो वो हॉकी का जो सफर था वो मैंने 8th क्लास से शुरू किया जी, गवर्नमेंट हाई स्कूल शकुपुरा से। उससे बाद ऑनवर्ड आप कह लें कि 8th क्लास से फिर स्कूल टीम के बाद वो जितनी हॉकी खेली स्कूल चैंपियन रहा। तो वो चैंपियन ही देखते रहे तो फिर वो माइंड में वो चैंपियन का जो एक स्लोगन था वो तैयार था। फिर जो उस वक्त हॉकी थी हमारी, जो पाकिस्तान के हमारे बड़े खेल रहे थे, तो वो दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही थी, हीरोइज्म चल रहा था। तो हमें भी शौक हुआ हम भी पाकिस्तान के लिए सर्व करें और हीरो बने। और वो फिर मेहनत जो थी वो राइट डायरेक्शन थी। वालिद की एफर्ट, स्कूल की एफर्ट, स्कूल टीचर्स की एफर्ट, इन सब की मेहनत के बाद, आप लोगों की दुआओं के बाद कॉलेज चला गया, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन लाहौर, जहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ, जिसको मैं कहता हूँ मेरी लाइफ का वो गोल्डन एरा था, जब मुझे शेख रमजान मरहूम मेरे उस्ताद और हॉकी के सेक्रेटरी भी रहे, प्रोविंस के कोच भी रहे, तो वो मुझे इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन ले गए। उस वक्त मेरी वालदा नहीं चाह रही थी मैं लाहौर जाऊं। उन दिनों में 89 90s में कॉलेजेस के हालात, वो यूनियंस और बहुत चीजें थी। तो लेकिन मुझे हॉकी का था। फिर मेरे टीचर जो उस्ताद थे, कोच थे, वो घर आए क्यों। और मेरी गुड लक ये थी कि जो मेरे टीचर उस्ताद थे वो मेरे फादर के भी टीचर और उस्ताद थे। अच्छा, तो फिर मुझे कॉलेज ले गए जी। 90s में मैंने 89 में मैट्रिक किया, 90 में मैं चला गया लाहौर और एक साल के अंदर अंदर ही मैंने जूनियर टीम के ज्वाइन किया। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री लाहौर डिवीजन की टीम डिपार्टमेंट को बीट करके वो
चैंपियन बनी। हम लोग कैंप में आए, जब मैं कैंप में आया तो मेरा 8वां नंबर था, और जब मैं वापस आया कैंप से तो मेरा पहला नंबर था। तो ये थी जर्नी। उसके बाद फिर सीनियर टीम 91 में ही मैं सीनियर टीम में आ गया। जूनियर और सीनियर दोनों चीजें इकट्ठी चलती रही, और वो बेस्ट टाइम था 80s के बाद। वो 90 से 94 तक का जो टाइम था 4 साल का, वो पाकिस्तान हॉकी का बेस्ट टाइम था जो मैं समझता हूँ, जिसमें हीरोइज्म भी आया। जूनियर वर्ल्ड कप आप 79 के बाद 93 में फाइनल खेले त्रासा में। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप 80 के बाद 94 में फाइनल खेले और जीते। फिर इसी तरह सिडनी में वर्ल्ड कप 1994 जब हम यहाँ से जा रहे थे तो लोग कह रहे थे ये टीम तो चाय का कप भी नहीं लाएगी, ये वर्ल्ड कप क्या लाएगी। तो फिर हम वर्ल्ड चैंपियन भी हुए। इसी दौरान फिर वापस आए तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हुए। फिर ये चीजें चलती रही, और चलते चलते ये 98 और 2000 तक मेरा एज ए प्लेइंग कैरियर चलता रहा। इसके बाद एज ए प्रोफेशनल कोचिंग एंड प्रोफेशनल हॉकी लीग आई एम फर्स्ट ऑफ डिफेंडर था पाकिस्तान का, जो यूरोपियन लीग खेलने चला गया। और शहबाज, मैं, ताहिर जमान, हम लोग वहां गए, खेले, यूरोप की हॉकी को सीखा भी, खेला भी, उनमें काम भी किया। तो इसी तरह बस आज तक हॉकी ने पार्ट टाइम, हॉकी को पार्ट टाइम नहीं कभी समझा ली, हॉकी को फुल टाइम समझा, और हॉकी को पहली मोहब्बत समझा, सेकंड लव नहीं समझा। तो इसलिए फिर वो सब कुछ फिर आया। सही। हम नाजरीन जो देख रहे हैं उनको बताते चले कि नवीद आलम साहब ने ऑलमोस्ट 300 गेम्स खेले हैं, और ऑब्वियसली आपको मैं जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र कर चुका हूँ कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द पाकिस्तान हॉकी। वर्ल्ड चैंपियन जीत चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 94 में जीत चुके हैं, जूनियर वर्ल्ड कप जैसे उन्होंने जिक्र किया कि 1993 में जीत चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं, 1996 के एशियन गेम्स में ब्राउन्स लेके आ चुके हैं, और साथ में एशिया कप। तो ये काफ़ी सारी उनकी अवार्ड्स थे जो उन्हें जीते। उसके साथ में प्राइवेट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला, और डंग हुआंग अवार्ड चाइना भी मिला उनको 2003 में। तो काफ़ी मुसलसल चैंपियन की स्ट्रीम में रहे हैं वो जब भी उन्होंने हॉकी के लिए। तो नवीद आलम साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ये तो हो गई सपोर्ट आपके फादर की, लेकिन जब ग्रो हो रहे थे तो किन को देख के आप मुतासिर हो रहे थे, और जब आपने ये चूज कर लिया कि क्या आज आपको ऐसा फील होता है कि हॉकी की जो फील्ड आपने चूज की, क्या आपको लगता है कि क्या कुछ और कर लिया जाता तो बेहतर होता लाइफस्टाइल, या कुछ और में अगर मैं जाता तो मैं ज्यादा गिव कर सकता था? तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ये तो आपने क्वेश्चन मेरे बेटे वाला कर लिया। वो मुझे कहता है कि बाबा आप क्या समझते हैं। मैंने कहा बेटा अगर मैं हॉकी प्लेयर, नेशनल प्लेयर ना होता तो शायद मैं नवीद आलम ना होता। अच्छा। तो मुझे हॉकी ने बहुत दिया। हॉकी ही पहचान है, हॉकी सिर्फ नवीद आलम की पहचान नहीं है, हॉकी पाकिस्तान की पहचान है। सही। और मैं लव इस गेम से इसलिए किया कि ये हमारा कौमी खेल है और दुनिया में खेला जा रहा है। तो आपकी प्रोडक्ट दुनिया में जाए, जैसे अली आप वहां बैठ के सर्व कर रहे हैं, तो आई फील प्राउड कि मेरे लोग पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया में बैठ के लीड कर रहे हैं। तो इसी तरह हॉकी लीड कर रही थी। वो तो फिर बदकिस्मती रही कि आगे चीजें खराब हुई, लेकिन हॉकी आज भी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गेम है। हॉकी आज भी पैशन है। हॉकी में आज भी हमारा जो टैलेंट है ना, जो आपका थीम है वो बड़ी खूबसूरत है। हमारा टैलेंट हमारी पहचान। आज टैलेंट तो है, पहचान चली गई। उस टैलेंट की यूटिलाइजेशन अगर पूरी हो जाती तो वो पहचान ना जाती। तो मैं इसको कहूंगा हमारा टैलेंट हमारी पहचान, और कौमी खेल पाकिस्तान की पहचान। तो ये इतनी बड़ी बात मेरे ख्याल में कि हमें उस पहचान को वापस लाना है। टैलेंट, वो टैलेंट जो पाकिस्तान के हर स्पोर्ट्स में, हर हर साइट पे और हर तबका फिक्र में टैलेंट मौजूद है। अगर आप किसी लेबर को लेंगे तो वो भी टैलेंटेड होगा, अगर आप किसी डॉक्टर को लेंगे वो भी टैलेंटेड होगा, अगर आप किसी पाकिस्तानी को लेंगे किसी फील्ड में, इन एनी फील्ड, तो आपको टैलेंटेड लोग मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान को इन टैलेंटेड लोगों से सर्विस लेना, ये ऑर्गेनाइजेशनल चीजें हैं। हमें टैलेंट के साथ साथ अपने अदारों की जो बैटलमेंट है ताकि टैलेंट संभाला जा सके। सही है। और मुझे खुशी हुई है, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं कुछ और होता, मैं हॉकी प्लेयर ना होता, कुछ और होता, तो शायद नवीद आलम ना होता। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कह दी आपने कि अगर मैं हॉकी प्लेयर नहीं होता तो नवीद आलम ना होता। अच्छा ये बताइए, जैसे मैंने आपसे सवाल के शुरू के हिस्से में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी के अंदर इंस्पिरेशन कौन रहा हॉकी से रिलेटेड, के
कि जिसको आप देख रहे हो मुसलसल कि भाई मुझे इस जैसा खेलना है, ये मेरा रोल मॉडल है देखिए फैमिली एज ए में या डिफेंडर, जी देखिए जी एज ए डिफेंडर मैंने कहा ना कि ये लाइफ के जैसे स्कूल से आप शुरू करें तो जी आपके जी टीचर्स होते हैं जो ग्रूम करते हैं। जी तो स्कूल में मेरे जो हॉकी मुझे शुरू करवाई थी वो मेरे गुलाम मुस्तफा थे, अच्छे डिफेंडर थे, मेरे उस्ताद भी थे, भाइयों की तरह थे। उन्होंने मुझे घर से लेके जाना। फिर आगे गया तो मुझे क्या था, मुझे ग्रीन शर्ट से प्यार था। मुझे ये ओ था कि मैंने ग्रीन शर्ट पहननी है और सही मुझे ये बताना है कि मैं नवीद आलम हूँ, मुझे सही ये बताना है कि मैं इस फैमिली से हूँ। तो उसमें सही मेरे रोल मॉडल थी पाकिस्तान की चैंपियनशिप, गोल्ड चैंपियन मेडल। ये मेरे, आप कह लेंगे मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि ड्राइविंग मैं इसको फोर्स थी लेके आपकी। चला। सही अब इसमें जो मेरी डिफेंस में जो मुझे निखारा, जो मुझे पॉलिश किया, उसमें दुनिया के बेस्ट डिफेंडर हैं आपके मंजूरुल हसन। माशाल्लाह। वो उनको दीवार चीन का खिताब मिला। तो सही मुझे अगर मैं डिफेंडर बना तो मुझे उसमें मंजूरुल हसन की भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद मैनेजमेंट में आप इस्लाह भाई को ले लें, उसके बाद आप समीउल्लाह साहब को ले लें, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने मुझे नवीद आलम बनाया वो है ख्वाजा ज़काउद्दीन। सही और वो कोच हैं, वो उस्ताद हैं जिन्होंने जितनी पाकिस्तान में विक्ट्रीज आई हैं, वो मैनेजर या कोच, ये सही परफॉर्मर लोग हैं। और मेरे आइडियल और मेरे रोल मॉडल ख्वाजा ज़काउद्दीन है। माशाल्लाह। नवीद आलम साहब, हम देखते हैं कि आप अभी काफी पॉजिटिव हैं हॉकी के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र करते हैं कि आप ऑब्वियसली एक अच्छे टाइम में, गोल्डन टाइम्स में खेल के आ चुके हैं। उसके बाद अब जहां हॉकी खड़ी हुई है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आती। उसकी वजूहत मैंने शुरू में जैसे शेयर की थी कि काफी सारी रूल चेंजेस हैं, जिम्मेदारों के उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसी है, और हमारे प्लेयर्स की दिलचस्पी कैसी है, और उनको सपोर्ट कैसी है। तो इसमें आपकी विजन के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा लगता है जिसकी वजह से हॉकी इतनी डैमेज हुई है? हमने हीरोइज्म को फरोग नहीं दिया, हमने सही अदारा नहीं बनाया। सही जितनी गवर्नमेंट्स आई, जितने लोग आए, जितना मीडिया आया, उन्होंने अपनी गेम को प्रमोट किया, मोहब्बत की। सही लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में बैठने वाले लोग ही आप इस अपने चैनल पे बैठ के अपने चैनल के लिए अच्छी बात ही ना कर बात सके, कर सके आने वाली नस्ल के लिए कोई अच्छी चीज ही डिजाइन ना कर सके, नहीं कर सके। तो फिर उसमें बसने वाले वो मैं हूँ, आप है। जो लोग टॉप 2 आए, आप देखें 94 तक आप वर्ल्ड चैंपियन रहे, उसके बाद 2014 तक आप इंडिया को जीतते रहे। हमारे रोल मॉडल में देखे, ख्वाजा ज़काउद्दीन थे, शनाज शेख थे, समीउल्लाह थे, सलाउद्दीन थे, मंजूरुल हसन थे, सलीम नाजम थे, इसमें आप नईम अख्तर थे। आप नाम लेते जाएं तो आपके पास थाउजेंड्स नाम आ जाएंगे। लेकिन आज हमारे बाद का जो एज ग्रुप आया, जिसमें सोहेल अब्बास आए, सकलैन आए, इमरान वारसी आए, इसी तरह जितने हमारे लड़के आए, उनके लिए हम रोल मॉडल थे। अब आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन आई वो था एक डैमेजिंग पॉइंट, जब हॉकी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में टोटली हमारी गुड लक कह लें, बैड लक कह लें, कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन है। जब खान साहब स्पोर्ट्स में आने के बाद वो पॉलिटिकल और मुल्क की खिदमत के लिए आए, तो उस टाइम पे खान साहब की एनिमीज जो थे वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स से दूर ले गए, जिसमें हॉकी भी दूर गई, चीजें भी दूर गई। तो पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट, जैसे मैंने कहा कि आपका जो प्रोग्राम है, टैलेंट आज भी मौजूद है, विक्ट्रीज आज भी दूर नहीं है। अदारा बना लें, अपने लोगों को ऑन कर ले, हीरोइज्म लाएं, ऑन करें। अगर मेरे से अच्छे हैं कोई तो मैं उनके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। हमें बच्चों को एजुकेट नहीं किया। मैं आपको इसमें बताऊं, जब मैंने हॉकी शुरू की या मेरे बड़ों ने की, तो मुझे पाकिस्तान बाहर जाता था, आज भी जाता हूं, तो लोग जानते हैं ये हॉकी वाला है। आज आप 2020 में आईटी आ गई, साइंस आ गई, चीजें आ गई, दुनिया ने स्पोर्ट्स को इंस्टीट्यूशन और हॉकी को इंडस्ट्री बना दिया। हमारे यहाँ आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी में इंडिविजुअलिज्म चल रहा है, अदारा नहीं बना। तो जब अदारा नहीं बना, आप देखें प्लेयर का पुरसाने हाल, जो आने वाला प्लेयर है उसके लिए क्या हमने कोई ऐसा चार्म, ऐसी कोई अट्रैक्शन रखी है कि आने वाला प्लेयर जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर समझे? और जो जाने वाला है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा 12 साल का ग्राउंड में आता है और उसका फादर जो है 20-25-50 हजार रुपया उसकी सैलरी है, तो वो अपने बेटे को स्पोर्ट्स नहीं करवा सकेगा। उसके लिए अदारा अपना रोल प्ले करता है, कौमी अदारा कौमी खेल के लिए रोल प्ले करता है।
और दूसरा बात कि जो बंदा 50, 60, 70 साल मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाए और आपके लिए लॉरेंस लेके आए, ओलंपिक लेके आए, वर्ल्ड कप लेके आए, और उसका जब वो 70 ईयर ओल्ड हो जाए और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो हमारे लिए शर्म की बात होती है कि आने वाले के लिए अट्रैक्शन नहीं और जाने वाले के लिए जिंदगी में आसानियां नहीं। तो ये दो चीजों का जो पार्ट है, ये अदारे में जितने लोग आए हैं 90s एरा के बाद, जब से ये पैराशूट लैंडिंग हुई है 2007 के बाद या 8 के बाद, इसने पाकिस्तान हॉकी को ब्रेक कर दिया। और उसमें इंडिविजुअल्स तो बन गए, वो कह लें कि लाहौर से यूएसए तक का सफर तो तय हो गया, 125 मोटरसाइकिल से मर्सिडीज का सफर तो तय हो गया। हॉकी प्लेयर, हॉकी और मुल्क का नाम जो है उसको आगे ले जाने के लिए उन लोगों ने एफर्ट नहीं की, जिसका लॉस पूरी दुनिया में इंडिविजुअल्स प्लेयर्स ने भी भुगता, अंपायर्स, कोचेस, ऑफिशियल ने भी भुगता, और आज आपकी गेम और कंट्री भी भुगत रहा है कि दुनिया का टॉप लीडिंग कंट्री जिसने 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन, आज भी हिस्ट्री मेकर है, आज भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन जब हम आने वालों के लिए कुछ नहीं बनाएंगे और जाने वालों के लिए वेलफेयर का काम नहीं करेंगे, उनकी जिंदगियों के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर गेम्स वापस नहीं आती। अदारे जब तक नहीं बनेंगे, पीएचएफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब तक एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ना हीरो आएंगे, ना वर्ल्ड कप आएगा, ना इज्जत आएगी। तो हमें वो इज्जत लाने के लिए जस्ट वी मेक पीएचएफ एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन। जी, बहुत खूबसूरत बात की। उसके अंदर मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूँ कि दो चीज़ें आपने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की और एक नया व्यू दिया इसको पाकिस्तान हॉकी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इंडिविजुअलिज्म ख़त्म करा जाए और साथ में उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ बनाई जाए, और दूसरी चीज़ के हॉकी में चार्म लाया जाए और एक वेलफेयर सिस्टम सेटअप किया जाए, जिससे काफ़ी सारे जो हॉकी के टैलेंटेड लड़के हैं वो अट्रैक्ट हों, ताकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर रखे। और वो हर किसी का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो बंदा, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई वो आगे आके वो अपनी फील्ड में सिक्योर रहे। अच्छा नवीद आलम साहब, आप मुसलसल कोशिश में रहते हैं बेहतरी की, हॉकी की बेहतरी में, और हम देखते हैं कि और भी लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हमने देखा जब भी आप कोशिश कर रहे होते तो आपकी जो, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो जी जी, तो हो सकता है कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हुई थी। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि आप मुसलसल हॉकी की जो कोशिशात में रहते हैं कि हॉकी को कैसे बेहतर करा जाए, उस पर काफ़ी सारी बातें और आपका प्रोटेस्ट भी रहता है, हमने देखा और भी लोग करते हैं, लेकिन जब आप कोई कोशिश करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमेशा उसको सख्ती से लिया जाता है, उसको एक नेगेटिव पहलू दिया जाता है। आपको लगता है कोई वजह इसके पीछे? 100% वजह है जी। यहाँ पे लोग आने और जाने की बात कर रहे हैं कि मुझे आना है और उसने जाना है। मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी इस वक्त किधर है एज ए परफॉर्मेंस। पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर जो आने वाला है उसके लिए हमने क्या किया कि वो ग्राउंड में आए और परफॉर्म करे और हॉकी की तरफ अट्रैक्ट हो। जो जाने वाले हैं सीनियर लोग हैं, उनके लिए हमने क्या वेलफेयर का काम किया कि वो हॉकी में वापस आए। तीसरी चीज, जो हॉकी के ऊपर इल्जामात आए हैं, क्या आने वालों ने और जाने वालों ने उनको कभी एड्रेस किया? सही। और जो बात मीडिया पे, मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी जो हमारे मशीर हैं इतलात के बाजवा साहब, उनके ऊपर एक इल्जाम आया, उन्होंने अपनी पोस्ट से इमीडिएट रिजाइन कर दिया। सही। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि नहीं, दे आर ऑल, आपने उन्हें वेरीफाई किया। पाकिस्तान हॉकी पे इल्जामात आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से लेके सेक्रेटरी तक जितने लोग आपस में एनआरओ करके आए, अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में तो वो 2-3-4 लोग ही आपको नजर आएंगे। अब वो 2-3-4 लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का ये हॉकी का स्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। अब अगर मैं उनको ये कहता हूं कि आपके आने जाने से ये हमारी जाती अदावत नहीं है, हमें तो पाकिस्तान की हॉकी को, फेडरेशन को एज इंस्टीट्यूशन बनाना है, वर्ल्ड हॉकी में वापस आना है, और वापस आने के लिए आपका जो प्लेयर है उसको इज्जत देनी है। आप बड़ों को, लीजेंड्स को पुरानी गाड़ियां बोलेंगे तो क्या नवीद आलम इसके ऊपर एज ए नेशनल हीरो उसको क्या लेगा?
आपके जो टॉप सुपर डुपर स्टार हैं, इमरान वारसी, सोहेल अब्बास, सलमान अकबर और शकील अब्बासी, इनके पास वो मुल्क से बाहर जाके आपके दुनिया को सर्व कर रहे हैं। आप उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म और तरीकेकार फेडरेशन में इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए कि आप वर्ल्ड क्लास लोगों से आने वाले प्लेयरों की तैयारी करवाएं। तो जब अदारा नहीं बनाएंगे और लोग अपनी जात से मतलब 0 से 1000 तक चले जाएंगे और हॉकी 1000 से 0 पे आ जाएगी, तो मेरी तो रिश्तेदारी किसी से नहीं आनी। मुझे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वापस लाना है। और ये जो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो उस कौमी अदारे से है जिससे पूरी पाकिस्तान क्या दुनिया में रहने वाले लोग प्यार करते हैं। और हॉकी भी हमारा कौमी खेल है, इससे भी प्यार करते हैं। मुझे आप और मेरा सवाल है पाकिस्तान की जो मौजूदा लोग बैठे हैं, क्या 5 साल थोड़े होते हैं एक बंदे को परफॉर्म करने के लिए? और जिस बंदे को 15 साल परफॉर्मेंस के लिए मौका मिला हो, उसकी घर की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो गई, वो तो मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज पे आ गया। और हॉकी प्लेयर जो था, जो हॉकी थी, वो आपने उसको कीचड़ में भेज दिया। अगर फिर भी वो कह रहे हैं कि हम आगे बहुत हॉकी के लिए कुछ कर सकते हैं, प्लेयर्स के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम फिर भी ये कहते हैं कि जो हॉकी की बदनामी के ऊपर जो दब्बे लगे हैं, हम तवक्को करते हैं कि जो हमारे चीफ हो, प्रेसिडेंट PHF हो, वो डिसीजन मेकर्स हो और राइट और रॉन्ग का फैसला कर सके। क्योंकि ये तो जातियात की तो बात, अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट 5 अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा लूंगा, एज ए सेक्रेटरी में 10 दोस्तों को फेडरेशन में ले आऊंगा, अगर तो मेरी फैमिली और दोस्त उस पोर्टफोलियो के कैपेबिलिटी में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो वी वेलकम देम। अगर एक बंदा जो है वो नमक की कान में काम कर रहा है और आप उसको एशियन हॉकी डेवलपमेंट पे नामजद कर देंगे, तो फिर नवीद आलम क्या कहेगा? क्या नवीद आलम फिर अपील और डील कर ले? पाकिस्तान में रिवाज बड़ा है कि जी आप डील कर ले, ओ भाई हॉकी से डील कर ले, हॉकी वापस ले आए ताकि सबकी इज्जत वापस आ जाए। सही इसी को जोड़ते हुए, इसी बात को रखते हुए कि आपके साथ काफी सारे जो आपके दोस्त थे जो खेल रहे थे वो आपके साथ हॉकी, वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम का पार्ट बनते चले गए। कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या आप थोड़ा सा अपना अंदाज बदल के आप भी सिस्टम में रहते और चलते रहते? कभी आपको ऐसा फील होता है कि या नहीं, आपने सोचा था कि आपको सिस्टम को बेहतर करना है? देखें, मैं फॉलोअर हूं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। सही। और प्लेयर जो है फाइटर है। अगर मैं डीलिंग और कंप्रोमाइजिंग में चला गया तो कल को आपका प्लेयर भी जाके कंप्रोमाइज करेगा। हमें अपने प्लेयर को कंट्री कॉज के ऊपर और जीत के जज्बे को जो है ना, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करवाना। हमें जो तैयारी है प्लेयरों की, जो हमने प्रोसेस लाना, देखिए कोच आए, प्लेयर आए, मैनेजर आए, सेक्रेटरी आए, प्रेसिडेंट आए, एक प्रोसेस अडॉप्ट कर ले, एक सिस्टम बना ले, फिर एक टाइम फ्रेम दे। अगर उसमें परफॉर्मेंस आए तो उनकी प्रमोशन कर दे, अगर उसमें परफॉर्म ना कर सके तो उनको मजीद एजुकेट करे ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अगर फिर भी वो नहीं कर सके और हम गधों को घोड़े बनाने की तरफ चल पड़ेंगे तो फिर तो नहीं चलेगा। सही है। हम घोड़े के ऊपर लाइनें लगा के उसको ज़ेब्रा तो नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है। मेरी बातें इसलिए तकलीफदेह होती हैं कि मैं इनको ये कहता हूं कि हॉकी वापस ले आओ, ये कहते हैं कि हम नवीद आलम पे पाबंदी लगा देंगे, वो जाके मेरे बड़े भाई को जाके अपील कर ले। हम कह रहे हैं कि प्लेयर का पुरसाने हाल नहीं है, प्लेयर के हालात अच्छे नहीं है। आज का प्लेयर, मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम पे, अभी मुझे 18 प्लेयरों के नाम फेडरेशन कप्तान और वाइस कप्तान बता दे। दुनिया को नहीं पता पाकिस्तान के 18 प्लेयर कौन है। तो जब हमारी परफॉर्मेंस का लेवल ये आए, दूसरी बात, हमारे कुछ दोस्त ऐसे थे जो टीमों में भी ऐसे ही आते थे, कॉल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नहीं होता था, वो कॉल्स के ऊपर आते थे, मामू की, चाचू की, मिनिस्टर की, दोस्त की, लोकल लेवल की, तो वो टीमों में भी आते थे। उस वक्त रेशो ये होती थी कि 16 प्लेयरों में 14 प्लेयर ऑन टॉप लेवल होते थे, 2 प्लेयर जो होते थे वो कभी ग्रूमिंग के हवाला से और कभी कॉल के हवाला से ऐड हो जाते, तो चल जाता था। अब क्या है, उल्टा हो गया रेशो। अब पूरी टीम ही जो है वो व्हाट्सएप पे बन रही है। खेलने वाला, खिलाने वाला, काम करने वाला ग्राउंड से बाहर है। और जो आप कह रहे हैं दोस्त हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटेटर बन जाए,
PHF के ऑफिशियल्स का, उसको आप कोच भी लगा देते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी कि जनाब ये क्लब की हॉकी खेला हुआ है और साथ में ये स्पोर्ट्स बोर्ड का ठेकेदार है और लास्ट उसकी परफॉर्मेंस क्या है कि जनाब आज पाकिस्तान ओलंपिक से बाहर है, वर्ल्ड कप से बाहर है और हम कह रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारे जो स्ट्रेटजी है वो प्राइम मिनिस्टर को बहुत पसंद आई। तो शर्म आती है कि हम किसको आज 2020 में हम क्यों झूठ बोल रहे हैं। बताएं कि हमसे फेलियर हुआ, बताएं हम प्लेयरों के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके, बताएं कि हमारे पास अगर इंस्टीट्यूशन होता तो क्या हमें वेलफेयर फंड से जाके चीफ साहब से मांगना पड़ता। ये तो उनकी मेहरबानी है, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट किया, पाकिस्तान आर्मी ने, एयर फोर्स ने, गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एयर मार्शल नूर खान साहब से लेके मीर जफरुल्लाह खान जमाली तक, ब्रिगेडियर आतिफ से लेके हमीदी साहब से लेके कर्नल मुदस्सर तक, ये आर्मी की सर्विसेज हैं। कर्नल मुदस्सर से लेके ब्रिगेडियर जहीर तक जो आज आर्मी डायरेक्टरेट के इंचार्ज हैं। तो जब कोई बंदा सर्व करता है अली तो हमें खुशी होती है। और जब आप, और स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स अगर आपने कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना है तो आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? बेशक बेशक। तो पाकिस्तान हॉकी में भी यही चाह रहा हूं कि भाई खुदा के लिए अगर आपने सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर किसी कोच को लेना है, किसी पोर्टफोलियो को फिल अप करना है, किसी बंदे को भी लेना है, दुनिया उसको प्रोफेशनल वे में ले रही है, आप उसको रिश्तेदारी में ले रहे हैं। जितने रिटायर्ड लोग उन अदारों से, जिन अदारों को हम प्यार करते हैं, वो आके ना तो उन अदारों की इज्जत बना पा रहे हैं, ना कौमी खेल को बचा पा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमें रहना है, हमें और टाइम दिया जाए। आप एक दफा इन सब से पूछ लें, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो देखें हॉकी वालों ने ये हॉकी में काम करना है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हॉकी वाले हॉकी में ना जाएं, हर बंदे की एक अपना है। सिर्फ एक सवाल है, क्या जिस दिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नेशनल फेडरेशन बन गई, उसमें आने वाले का और जाने वाले का एक रिस्पेक्टिव प्रोसेस शुरू हो गया, मैं आप फेडरेशन में काम करूंगा। लेकिन मुझे शहबाज इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, जब वो सेक्रेटरी आए तो मैंने ऑनररी अपने आप को पेश किया कि मैं हाजिर हूं, और उसमें आप 2016 को हॉकी एक्टिविटी रिव्यू कर लें, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। 2006 में मैं सेक्रेटरी प्रोविंस आया, आप हॉकी एक्टिविटी रिव्यू कर लें। अब जब टॉप लेवल पे टॉप 2 जब आ जाते हैं, जब प्लेयरों के लिए कुछ देने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कुछ बनाने की बातें आती हैं, तो उस जगह पे जाके हमें प्रॉब्लम आती है। जब वो लोग, वो अरबों रुपया, वो करोड़ों रुपया, जब परफॉर्मेंस भी ना आए और प्लेयर का भी पुरसाने हाल कोई ना हो, और ऑफिशियल भी उनके बेचारे मुख्तलिफ छोटे छोटे कंट्री में जाके $200-100 के लिए खेल रहे हो, तो जब $100-200 के लिए वो छोटे मुल्कों में जाके खेलेंगे, और जो कोचिज की तैयारी है वो बेचारे ऐसे कोच आप देंगे जिनकी अपनी तरबियत जो है उस पर क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आप कहेंगे कि आप समीउल्लाह पैदा करेंगे, आप मंजूरुल हसन पैदा करेंगे, फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे? नहीं, फिर नहीं बन सकता। हमें राइट मैन फॉर राइट जॉब और अपने अदारे की बका के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशनल डिसीजन करने हैं। और एक ही बात, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कौमी फेडरेशन बनाना है। वी आर ऑल टुगेदर, इंशाल्लाह हॉकी ठीक हो जाएगी। सही। नवीद आलम साहब, आपने कहा राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब आपने उससे पहले हुकूमत की भी बात की थी। आपने कहा कि हुकूमत, पहले जब आपने उसमें बात की तो उसमें हमने देखा कि हाँ, जो पुरानी हुकूमत थी वो जिम्मेदार थी। कहा जा रहा था कि भाई उनकी वजह से इतना ज्यादा ये डिसॉल्वमेंट है हॉकी के अंदर। अब तो पीटीआई आ गई है, पीटीआई की हुकूमत आ गई है, और आप ऑब्वियसली उनके सपोर्टर भी हैं काफी। तो अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बेहतरी आएगी, चेंजेस आएंगे, आपको लगता है? देखें, हम ये नहीं कहते कभी भी एज ए स्पोर्ट्समैन मेरी पार्टी पाकिस्तान है, मेरी पार्टी पाकिस्तान हॉकी है। सही। और दूसरा, मेरी पार्टी आने वाली यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, जो आज हेल्थी लाइफ, पीसफुल लाइफ से दूर है। और स्पोर्ट्स इज ओनली वे जो आपको हेल्थ, वेल्थ और आपको क्रिएशन में हेल्प करती है, आपको मजबूत बनाती है। अब पिछली गवर्नमेंटों ने करोड़ों रुपया दिया, अरबों रुपया दिया, किनको? हॉकी के लिए कि दोस्तों को? हॉकी ऐसा तो आया। अगर हॉकी पे लगता तो क्या आज प्लेयर का पुरसाने हाल ये होता कि वो $200 के लिए हांगकांग और सिंगापुर में जाके लीग खेलता, जिन कंट्री में हमारे क्लब भी कभी नहीं जाते थे?
हम खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, हॉलैंड के साथ, यूरोप के साथ, हमारी ग्रूमिंग इनमें हुई। अब प्लेयर जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं आप लेके जा रहे, और जो ऑफिशियल हैं वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, यानी टीमें खेल नहीं रही, ऑफिशियल जो है वो खेल रहे हैं। और सेकेंडली मैं ये नहीं कहता कि इस गवर्नमेंट जब आई, खान साहब आए, मेरे लिए ये फख्र की बात है कि आज वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे लिए ये ऑनर की बात है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम पे जिम्मेदारी ज्यादा है, हम फेडरेशन में हो या ना हो, हम पाकिस्तानी तो अली हैं कि नहीं हैं, हमें अपने अदारों के लिए लेके चलना है। और जो लास्ट गवर्नमेंट की बात की थी, तो उस वक्त भी जो हमारे प्रेसिडेंट आए थे, तो ये मीडिया पे और दूसरी जगहों पे लोगों पे बात आई थी कि ये पॉलिटिकल असाइनमेंट है, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं लिया था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये आए हैं, परफॉर्म करेंगे और फेडरेशन को आगे ये लेके जाएंगे। लेकिन जब 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं हुई, ओलंपिक से बाहर हो गए, तो फिर ये पॉलिटिसाइज हो गए। हॉकी, इतनी हॉकी पॉलिटिसाइज हो गई कि हम हॉकी बचाने की बात कर रहे हैं, वो हर इशू के ऊपर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। लोकल कोचेज का इस्तेमाल ग्राउंड की ट्रेनिंग पे नहीं कर रहे, वो एक दूसरे को गालियां देने के लिए कर रहे हैं कि आप अली को गाली दो, आप नवीद आलम को गाली दो, क्योंकि नवीद आलम अगर फेडरेशन के साथ नहीं है तो उसको थ्रेट करो कि वो हमारे साथ आ जाए। भाई कोच को जाके एजुकेट करे कि वो आने वाली नस्ल को तैयार करे। और दूसरा, पीटीआई को 2 साल हो गए हैं, 3 साल चल रहे हैं। नॉर्मली ये होता था कि जो लोग परफॉर्म नहीं करते थे, जहां अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते थे, वो फेडरेशन से रिजाइन देके चले जाते थे। बेशक ऐसे ये हमारे 2-3 लोग ऐसे हैं जो एनआरओ करके जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, फिर वापस आ गए। अब 2 साल से कायमा नेशनल स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स, नेशनल स्टैंडिंग कमेटी, आईपीसी मिनिस्टर, मीडिया, ओलंपियन फोरम, सीनियर जूनियर और परफॉर्मेंस, 8 चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और बुरा नवीद आलम है, क्योंकि नवीद आलम जो है वो थोड़ी सी बात सीधी करता है और तकलीफ होती है, और नवीद आलम इनका कंपटीटर है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से लास्ट गवर्नमेंटों ने अरबों रुपया दिया, अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाए अदारे में अली, अगर अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो मेरे ख्याल में फिर कोई आए कोई जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑटो में लग जाएगी हॉकी। लेकिन क्योंकि हमने जितना पैसा दिया, अभी जो प्रेसिडेंट का रिलेशनशिप है विद द लास्ट गवर्नमेंट, तो वो रिश्तेदारियां भी हैं आपस में, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने के नाते कौमी खेल पे पैसा दिया। आज खान साहब के ऊपर, और पाकिस्तान में जितनी गवर्नमेंट है, वो आर्मी हो, स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट हो, वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, सबकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो सबसे सॉफ्ट इमेज है दुनिया में और पीस प्रोसेस में जो ओलंपिक मूवमेंट्स हैं, वो है स्पोर्ट्स के जरिए। तो स्पोर्ट्स को बहाली के लिए खान साहब के विजन के ऊपर अमल दरामद करें। लेकिन यहाँ पे तो लोग अपनी अपनी सीट बचाने जाते हैं, हमें पैसे दे दो, हमें रहने दो, हमने बहुत अच्छा काम किया। ओ भाई, आपको मौका मिला, आपने परफॉर्म नहीं किया, अदारे की इज्जत के लिए और अपने उस अदारे की इज्जत के लिए जो आपकी इज्जत आज भी कर रहा है कि सर थैंक यू वेरी मच, मैंने कोशिश की 5 साल, मैं परफॉर्म नहीं कर सका, ओके बाय। लेकिन जब आप अपने चहीते रिश्तेदारों को 4 से 5 को फेडरेशन में ला के उनका खाना पीना बोर्डिंग लॉजिंग फेडरेशन से होएगी और प्लेयर बेचारा जो है उसके घर में चूल्हा नहीं चलेगा, तो फिर मुझे बताएं कि क्या किया जाए। सेकेंडली गवर्नमेंट की जो आपने बात की, अभी जिस तरह अगस्त में 5 हॉकी के बड़े इवेंट्स हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब ने जो भी कल जो बात की, उन्होंने कहा कि हॉकी में और मुल्क में, वो आपके प्रोग्राम की थीम के ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल में बात की कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन करप्शन ने, हिपोक्रेसी ने और आपस की ग्रोह बंदियों ने और मतलब 5-7 चीजें उन्होंने कही थी, इस वजह से ये बर्बादी हुई है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अभी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी को रिव्यू किया है और इंशाल्लाह ये मेरिट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आने वाले टाइम पे बेस्ट टीम बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपने कौमी अदारे पाकिस्तान आर्मी और कौमी अदारे पाकिस्तान हॉकी के लिए अच्छे फैसले करके, जो लोग भी परफॉर्म नहीं दे पाए, 4 सेक्रेटरी अली चेंज हुए हैं, शहबाज सीनियर आए, पहले आसिफ बाजवा चले गए, आसिफ बाजवा राना मुजाहिद को निकाला जी, करप्शन हो गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, शहबाज सीनियर आ गए। शहबाज सीनियर आए, हम सब ने वेलकम कहा कि दे आर लीजेंड हॉकी प्लेयर, ही इज अ लीजेंड,
he is an Olympic player, but he is not organizational Olympian. सही कह रहे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशनल आदमी नहीं थे, तो हमने एक हीरो को जलील भी कर दिया, उसको घर भी भेज दिया, ओलंपियन को गाली भी दे दी, लेकिन उसका यूटिलाइज ही ठीक नहीं किया। हमने नाई से कसाई का और कसाई से धोबी का काम ले लिया। सही कह, सही कह। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें ये करना है कि अब शबाज आए, वो चले गए, आजाद महमूद आए, इखलाक उस्मानी आए, फिर शबाज आया, फिर शबाज ने रिजाइन दे दिया। व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो मैसेजेस चल रहे हैं। और उसके बाद आसिफ बाजवा अपॉइंटमेंट हो गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आइन में सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट नहीं है, नहीं है, इलेक्टेड पोस्ट है। कोचिज के सिलेक्शन के लिए कोई कंपटीशन तो रखे, कोई बोर्ड तो बनाए। रात को ख्वाब आया, अली को निकाल दें, अली को निकाल दिया। अगले दिन ख्वाब आया, अली बहुत अच्छा है, इसको वापस ले लें, अली को ले लिया। तो भाई उसको तो ये ड्रीमिंग लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक अदारा है दुनिया के। आप मकाओ चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, उन लोगों ने अपनी अपनी फेडरेशन को इंस्टीट्यूशन बना लिया और इंडस्ट्री बना ली। आज वो लोग पाकिस्तान के प्लेयरों को पैसा दे रहे हैं खेलने का, कोचों को पैसा दे रहे हैं खिलाने का, और हमारे यहाँ प्लेयर के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, ना कोचिज को दिया जा रहा है। मुझे अंपायर बता दें इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के कितने हैं इस टाइम पे, कितने हमारे जजेस और ऑफिशियल्स हैं इस टाइम पे, एशिया लेवल पे कितने हैं, वर्ल्ड लेवल पे कितने हैं, ओलंपिक लेवल पे कितने हैं, और कॉन्टिनेंटल लेवल पे कितने हैं? नहीं मिलेंगे आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी फेडरेशन में बैठे जो 2-4 लोग हैं वो मुतमईन हैं। और भाई खुदा के लिए जातियात से निकले, पिन पॉइंट और टारगेट लोगों को करना छोड़े, हॉकी के ऊपर परफॉर्मेंस दे, अपना जो आपका 15 साल का फेलियर है उसको ऑन करे। पाकिस्तान हॉकी के जो इल्जामात लगे हैं जिन लोगों पे, वो जाके फेस करें। वो अदालत में लगा है, वो नैब में लगा है, वो करप्शन पे लगा है, वो आईओसी में लगा है। जिस जिस जगह किसी पे इल्जाम है वो उसको जस्टिफाई करे ताकि हॉकी की इज्जत वापस आए। ये नहीं कि इल्जाम मेरे पे लगे और चोर मैं अली को बोल दूं। सही कह रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का जो सिस्टम वापस आए और उसकी बाद से चीजें इंशाल्लाह बेहतर होती नजर आएंगी। अच्छा, लेकिन अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप जो सोल्यूशन देखते हैं, ऑब्वियसली दुनिया में जो हॉकी लीग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आप ये कोशिश कभी करने का सोचा है या करने का प्लान है आपका कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे प्लेयर्स को तैयार करें और फिर ये हॉकी जो लीग होती है वर्ल्ड वाइड, उधर आप उन प्लेयर्स को भेजें और अपनी तरफ से इनको तैयार करके जो शौक है हॉकी का, जो प्योर स्पिरिट ऑफ हॉकी है, उसको रखा जाए? आपने कभी इस बारे में सोचा? अली बहुत खूबसूरत बात की। नवीद आलम की जो मेन चुभने की वजह यह है कि नवीद आलम ग्राउंड में बैठा हुआ है, काम कर रहा है। मैं ग्रास रूट पे स्कूल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता हूँ। स्कूल के बच्चों से लेके अपने जिले में मैंने पंजाब हॉकी एकेडमी सिस्टम लॉन्च किया था और आज के दिन तक वो अपनी मदद आपके तहत लोग चला रहे हैं। 1 रुपया गवर्नमेंट से नहीं लिया, 1 रुपया PHF से नहीं लिया, और लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती कब होती है? जब वो बच्चे नेशनल टीम के लिए या किसी टीम के लिए ट्रायल देने जाएं तो जो वहां लोग बैठे हुए हैं उन बच्चों को सिलेक्शन के म्यार में बाहर भेज देते हैं। यानी कि अगर आप इस वक्त देखें तो पाकिस्तान की टीम 3 क्लबों से बन रही है। लाहौर के 2 क्लब हैं, एक उनके कोच की टीम है और एक गोजरा। 3 क्लबों की टीम से 3 लोगों के टीम बनाने से तो पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन नहीं होगा। मेरा फार्मूला ये है, वो बलूचिस्तान हो, वो गिलगित बिल्तिस्तान हो, वो खैबर हो, वो फाटा हो, वो वजीरिस्तान हो, वो पंजाब हो, वो सिंध हो, हमें इक्वली बच्चों को ट्रीट करके PHF को एक मजबूत अदारा बनाना है कि हॉकी खेलने वाला ये फील करे कि मैं जहां भी खेलूं, अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो मैं सिलेक्शन में आऊंगा। ये नहीं होगा कि किसी बच्चे के पास इतना पोटेंशियल है। अली, अभी मैं डीजी खान, राजनपुर, कोट अद्दू और उसके बाद जाम शोरो सिंध में गुजरता गया। खुदा की कसम इतना पोटेंशियल है हॉकी में, लेकिन वो बच्चे वहां से लाहौर तक का सफर और यहाँ से कराची तक का सफर नहीं कर पाते, उनके पास वसाइल नहीं है। अगर 50 साल में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 4 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर ऑफिस नहीं बना पाई, 140 जिलों में हॉकी खेली जा रही है, 140 जिलों में 50 में भी आपके ऑफिस नहीं है, ग्राउंड आपके इन हैंड नहीं है,
आपकी पॉलिसियों की वजह से बोर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं अपना कर रहा हूँ, अली अपना काम कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनली जब जाती है हॉकी उसी बेस पे चल रही है। अगर आज जो बच्चा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पीएचएफ के पास तो कोई एकेडमिक प्रोग्राम नहीं है, कोई लीग प्रोसेस नहीं है, और 4-4 साल में क्लब हॉकी नहीं हो रही। 2016 के बाद ये मैं अथेंटिक क्लब हॉकी हुई, स्कूल हॉकी हुई, नेशनल चैंपियनशिप हुई, पाकिस्तान हॉकी लीग 2005 के बाद आज तक हुई। देखें, हमने रेजिडेंशियल एकेडमीज बनाई मीर ज़फरुल्लाह खान जमाली ने, बलूचिस्तान और सिंध को कराची में कर दिया, और केपीके और पंजाब को यहाँ कर दिया। 20 बच्चे पेशावर से केपीके से, 20 बच्चे पंजाब से, 20 बच्चे बलूचिस्तान से, 20 बच्चे सिंध से। उन बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना और लेवल पे तैयारी करना अच्छे कोचेज के जरिए, वो था प्रोसेस। अब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट तो आप लेके आए, लेकिन वो दोस्त हॉकी दोस्त पॉलिसीज नहीं थी। वो सेल्फ बेनिफिट के लिए लोग अपॉइंट होते थे और स्पॉन्सरशिप आई है। पैसा, कौन कहता है हॉकी में पैसा नहीं आया? कौन कहता है हॉकी में स्पॉन्सर नहीं आए? लेकिन जो आया वो आपने ठीक डायरेक्शन पे इस्तेमाल नहीं किया, जो आया वो प्लेयर पे नहीं लगा। इसलिए आज हम भुगत रहे हैं, इसलिए आज हमें खमियाजा भुगत रहे हैं कि प्लेयर जो है वो गेम से उसका दिल उचाट हो गया है कि मैं मेहनत करता हूं, मैं टीम पे नहीं आता, और एक कॉल के ऊपर प्लेयर टीम में सिलेक्ट हो जाता है। सही बात है। तो ये सारा अफसोस की बात, ये इन चीजों को हमें एड्रेस करना है। खोखर साहब चले गए जी, नए साहब आ रहे हैं जी, बाजवा साहब चले गए जी, शहबाज साहब आ रहे हैं, भाई कोई आए जाए, जिन जिन लोगों की वजह से, जिन जिन अदवार में हॉकी डिसग्रेस हुई है, हॉकी बदनाम हुई है, प्लेयरों का पुरसाने हाल नहीं है, वो लोग जवाबदेह हैं, और आने वाले टाइम पे ऐसी टीम बनाएं। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक ऑनेस्ट, बेस्ट, कैपेबल प्रेसिडेंट दे दें, और साथ में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लोग जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाएं। 2 साल में हॉकी एक्टिवेट हो जाएगी, 4 साल में आप वर्ल्ड हॉकी में वापस आ जाएंगे। अगर 4 साल में ये मैं नहीं कर सका तो इसके लिए मुझे सजा का भी मुस्तहिक होऊंगा और अदारे को छोड़ के भी चला जाऊंगा। 4 साल, और जितने बैठे हुए इनको जी इस रोल जो आपने जो बातें की हैं कि इस रोल में ये, तो आपके जहन में कुछ लोग भी होंगे जिनको आप देखते हैं कि ये पर्सन इस जगह पे फिट भी होता है, तो आप जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपने फ्लिकर तैयार करना है जी, आपने एक जो 11th पोजीशन है हॉकी की, एक है आपका जर्नल, एक है आपका मैनेजर, एक है आपका कप्तान, जिसकी एक टीम है। उस टीम को कौन सी फर्स्ट रो है, कौन सी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, कौन सी सेकंड है, कौन सी थर्ड है, इसमें मैं कहूंगा 5 जनरेशन चलेंगी। कुछ लोग ऊपर बैठ के मॉनिटर करने वाले, दूसरे एजुकेट करने वाले, तीसरे ग्राउंड में प्रैक्टिकल काम करने वाले, चौथे परफॉर्म करने वाले, और छठा इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये 6-5 जनरेशन जब मिलके काम करेंगी, और उसमें से हमें सिलेक्शन का प्यार एक तरीकेकार बनाना है, कोच के लिए, सेक्रेटरी के लिए, काम के लिए। और जो लोग 15-20 साल परफॉर्म नहीं कर सके वो हमारे दुश्मन नहीं है, उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर की रोटी दाल चल रही है, प्लेयर भूखा मर रहा है और वो इस तरीके से चल रहे हैं। हमें ऑल जने, अभी मैं कहता हूँ हमारे पास इमरान वारसी है, सोहेल अब्बास है, हम उससे अच्छे फ्लिकर तैयार करवा सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल लोग तैयार करवा सकते हैं। गोल कीपिंग में मंसूर थे, अहमद आलम, सलमान अकबर हमारे पास मौजूद है। इसी तरह आप आगे चले जाएं, मिडफील्ड में हमारे पास कह लें कि फरद खान से लेके सकलैन, और इसी तरह मोहम्मद उस्मान से लेके, अब कुछ बच्चे बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन वो एज ए कोच या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते। सही तो हमें उनमें से चूज करना है कि कौन सा बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है फॉर द अबाउट हॉकी। अब हॉकी के लिए डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी करनी पड़ती है कि वहां पे जाके आप कुछ और करते हैं? नहीं, डॉक्टरी। अगर हम जर्नलिज्म के लिए जर्नलिज्म पढ़ना पड़ता है, हॉकी प्लेयर को ऑफिशियल बनने के लिए उसको एजुकेट करें। ये ऑनलाइन कोचिंग करने के बाद अगर उस कोच को आप बाद में प्रैक्टिकल करवाने की बजाय उसको बोलें कि यार आप फलां गांव के कोच हो, और आप ये एक वीडियो, एक मैसेज दें कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और जो प्रोविंस करता है वो बहुत अच्छा करता है,
और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उनको सख्ती से निपटना चाहिए। ये उससे काम लेना ज्यादा अच्छी बात है, या उसको ये कहा जाए कि यार ये कुछ लूप होल्स हैं हॉकी में, अपने बच्चों को इन लाइनों पे तैयारी करवाओ। एक तो कैरेक्टर बिल्डिंग अप करो, दूसरा गेम से मोहब्बत जगाओ, तीसरा वो पाकिस्तानी हॉकी खेलें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले हारते नहीं है। मैं खुदा की कसम, वर्ल्ड कप हम लोग नहीं जब गए थे तो क्यों नहीं आ रहे थे? टीम यूनिटी, टीम वर्क और बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि मैं जी इस्लाम भाई को नहीं मानता, मैं मजरुल हसन को नहीं मानता, वाई यार, उनकी वजह से तो हम हैं। हाँ, अब वो ग्राउंड में नहीं खेल सकते, वो ऊपर बैठ के हमें गाइड कर सकते हैं। और जो रोल प्ले है, ड्यूटीज हैं, वो सेक्रेटरी है, वो एसोसिएट सेक्रेटरी है, वो डीजी है, वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, जो 40-40, 50-50 साल से चल रहे हैं। एंड पे परफॉर्मेंस देखेंगे, जीरो। प्लेयर कितने तैयार किए, जीरो। लेकिन जब उनके अपने जाती महल देखेंगे तो परफॉर्मेंस वंडरफुल। हॉकी फेडरेशन की तरफ देखेंगे, जीरो। और अगर कोई उनके ऊपर बात कर दे तो फिर कहेंगे नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये मुहिब वतन नहीं है। हमें राइट डायरेक्शन पे चलना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी को छोड़ दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस वक्त आपके तवज्जुह से, हमारे मौजूदा सेटअप के प्रेसिडेंट से, कि आप उस अदारे के मेंबर रहे हैं, उस अदारे को आपने सर्व किया है। जो अदारा दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है वो है पाकिस्तान आर्मी। और दूसरा अदारा है कौमी खेल हॉकी, जो ओलंपिक्स गेम है दुनिया में आपको इंट्रोड्यूस करवाया। आपके चॉइसेस ने और आपकी टीम ने ना आपके अदारे की इज्जत रखी, ना कौमी खेल की इज्जत रखी, ना मेरिट को ऊपर चढ़ने दिया, परवान चढ़ने दिया, और ना ही बच्चों को ये हौसला मिला आने वालों को कि हमारा हॉकी में फ्यूचर है। अब आने वाली नस्ल को हॉकी की तरफ, फ्यूचर की तरफ लाना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, और जो बुढ़ापे में चले जाए उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ड्यूटी है। जैसे आर्मी अपनी वेलफेयर का काम करती है, जैसे बाकी अदारे अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं या उनके कोलीग्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं, क्रिकेटर अपनी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हॉकी प्लेयर आता है तभी मुहिबे वतन, जाता है तो मोटरसाइकिल पे। अभी मैं मिसाल वाली आपको एक बात की, हमारे 1972 के कप्तान असद मलिक जब वो ओलंपिक्स जीते तो उनका जो पोस्ट टिकट था उनके ऊपर पिक्चर बना। यानी दुनिया में वाहिद प्लेयर होगा जिसका पोस्ट टिकट के ऊपर पिक्चर बना। ये हॉकी के लिए बड़ी इज्जत थी। लेकिन जब लास्ट कोई महीना पहले उनकी डेथ हुई तो वो अपने घर से मोटरसाइकिल पे अपनी बेटी के साथ जा रहे थे। तो मुझे उस बात का जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए पाकिस्तान के उन अदारों से जिन्होंने अपनी दोस्तियां तो निभाई, भाईचारा तो निभाया, और फेडरेशन में बैठ के अपनी जिंदगी तो आसान की, लेकिन ना आने वाले के लिए कुछ कर सके और ना जाने वाले के लिए कुछ कर सके, और अपनी हॉकी को बर्बाद करके आज कह रहे हैं कि हमें फिर काम करना है। अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड नेशनल फेडरेशन, नीड ऑफ पाकिस्तान, नीड ऑफ हॉकी, नीड ऑफ रिस्पेक्ट माय डियर। सही, बिल्कुल सही बात की। अच्छा, अब थोड़ा सा अब हम लोग आपके उसके ऊपर आ जाते हैं कि आपने हमने एक चीज देखी कि आप दो डिफरेंट एसोसिएशन को एक वक्त में कर रहे थे। आप एज अ सेक्रेटरी पीएचए भी थे और एसोसिएट सेक्रेटरी पीएचएफ भी थे। ये दोनों चीजें आप साथ कर रहे थे, तो ये आपने कैसे पॉसिबल हो और आपने उसको कैसे सर्व किया? फिर देखिए, जो एसोसिएट सेक्रेटरी है ना, ये तो जस्ट आप कह लें कि ऑनररी चीज होती है कि अगर सेक्रेटरी ना हो, ये कोई इसका ऑफिस नहीं है, इसकी कोई सेटअप नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, ये तो इज्जत होती है। इसमें कोई सैलरी नहीं, कोई उसके सिलसिले नहीं, कुछ नहीं। प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑटोमेटिकली उसको कभी पंजाब को, कभी केपीके को, कभी सिंध के प्रोविंशियल सेक्रेटरी को आप एसोसिएट सेक्रेटरी ले लेते हैं। लेकिन मोस्टली उन लोगों को लिया जाता है जो सेक्रेटरी की बात को हाँ करे। मेन होते हैं तीन पोर्टफोलियो, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी। अगर इसके ऊपर आप नजर दौड़ाएंगे तो 40 साल में आपको 3-4 बंदे मिलेंगे। और वो 3-4 जो हैं माशाल्लाह 20 केजी से अब 300 केजी के हो गए हैं। अपना वेट तो गेन कर लिया, अदारे का वेट एंड कद छोटा हो गया। सही कह। अच्छा, इसको हम इसको साइड करते हुए कि हमने ये भी देखा कि आपके जो इतना टैलेंट था आपने इसको साथ में दूसरे मुल्कों को भी दिया। हमने देखा कि बांग्लादेश हॉकी को भी आपने कोच किया
तो आप ऑब्वियसली आपने उनका खेल देखा, उनका सिस्टम देखा, तो बांग्लादेश हॉकी का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? मैं अली आपको बताऊं, यूरोप में बेल्जियम में खेलने गए तो वहां पे कोचिंग में इन्वॉल्व हो गए। आई एम सो काइंड ऑफ दोज हॉकी पीपल को, उन्होंने हमें अच्छा एक रिलेशनशिप रहा। वो हमारी नेचुरल स्किल के मदाह हैं, हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन के मदाह हैं। ऑर्गेनाइजेशन में यूरोप ऑस्ट्रेलिया बेस्ट ऑर्गेनाइज वर्किंग करते हैं, और जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्किल है, जो हमारी फनकारियां हैं इन पॉजिटिव मैनर, वो उसको ऑन करते हैं। अब जो आपने मुझे कहा, सॉरी दो रिपीट कीजिएगा, आप हिंट दीजिएगा। मैंने बांग्लादेश हॉकी के बारे में क्या आपने उनको कोच किया, उनको मुस्तकबिल? जब मैं चाइना गया था तो चाइना 2006 में आपको जीता है एशियन गेम। बांग्लादेश में जब मैं गया तो वहां पे एशियन डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें इंडियन साइड से भी दोस्तों ने आना था। मैं सिलेक्ट हुआ 14 महीने में, मैं 14 मंथ रहा, और 14 मंथ मैं नॉट एज ए कोच, मैं एज ए डायरेक्टर ऑफ कोचिंग बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन गया था। माशाल्लाह, सही। और मैंने उनके 32 इजला हैं, जिसमें मैंने 64 टीम बना दी थी, और उनका तकरीबन 40 के करीब कोचिज पाइपलाइन में दे के आया था। और उनकी फाइट और मुहिब्बे वतनी इतनी जगा के आया था कि आज इंडिया और पाकिस्तान को बांग्लादेश गोल करता है। वो 2 करे, वो 1 करे, वो 3 करे, और बेशक हम उसको 5-6 गोल करते थे। लेकिन आज आप देखें, इंटरनेशनल हॉकी हो, जूनियर एशिया कप हो, जूनियर वर्ल्ड कप हो, तो वो कहाँ जाता है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश नाउ इज सेकंड हॉकी कंट्री इन आवर रीजन, इन आवर कॉन्टिनेंट। ठीक है, मलेशिया के बाद, इंडिया के बाद बांग्लादेश अपकमिंग है, क्योंकि स्पॉन्सर भी मौजूद है, वहां भी बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही। लेकिन जो अदारे के सरबराहान रहे, वहां पे एयर मार्शल इनामुल बारी थे उनके चीफ एयर मार्शल, वो थे उस वक्त। इस वक्त भी एयर मार्शल ही है उनके चीफ। तो वो जो स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर है ना प्रेसिडेंटशिप का, वो बड़ा अहम है। अगर हम सर्विंग लोगों को टॉप लेवल के ऊपर रखते हैं तो उसके लिए अदारे की बड़ी हेल्प होती है, अदारे को नेशनली इंटरनेशनली सपोर्ट मिलती है। लेकिन पाकिस्तान फेडरेशन में जो बदकिस्मती रही कि रिटायरमेंट के बाद रिश्तेदारियों में लोग आ गए और चले गए। बांग्लादेश हो, चाइना हो, इस कॉन्टिनेंट में सब लोग हॉकी पाकिस्तान से सीखना और खेलना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान हॉकी सियासत की शिकार हो चुकी भी है, इसलिए वर्ल्ड हॉकी भी दूर चले गई, एशिया भी दूर जा रही है, ना कोई हमारे पास आ रहा है ना हम जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब मैंने बांग्लादेश को लास्ट एशियन गेम क्वालिफाई करवाया था, तो उनकी एक ड्रीम थी कि सर हमारा मुकाबला ओमान से है। बांग्लादेश 32वें नंबर की टीम है, 32 नंबर की, और ओमान 24वें नंबर की है। हम सर उससे जीतना चाहते हैं। तो उनके वसाइल थोड़े थे। ये तो बहाना बड़ा होता है ना कि ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा। भाई जो करना है वो करना है। मैंने अल्लाह जन्नत नसीब करे, मंसूर गोलकीपर, मैंने उनको हायर किया एज ए गोलकीपर एक्सपर्ट 2 मंथ के लिए। ठीक है, हमने उनको पे किया। मंसूर ने गोलकीपर को इतना ट्रेन कर दिया कि हमने जब मैच हुआ हमारा ओमान से फाइनल एशियन क्वालिफाइंग राउंड का, तो हमने 6 गोल किए, 6-2 से ओमान जीता, और ये बांग्लादेश की हिस्ट्री बन गई। और दे बिकम, अब वो थोड़ा सा प्राउड भी फील कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी फील कर रहे हैं। यूथ ओलंपिक में वो आ गए, एशियन गेम में वो आ गए, अब वर्ल्ड कप और ओलंपिक के लिए अगर उनकी डायरेक्शन ऐसे ही चलती रही तो मेरे ख्याल में वो भी आ जाएंगे। सही, उनका काफी ब्राइट मुस्तकबिल है, और आपने उनके अंदर जो फायर थी वो जगा दी थी। अच्छा, अब मैं आपके वो 2 जो अवार्ड्स मैंने शुरू में बात की थी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और डन हुआंग अवार्ड चाइना, जो 2003 में आपने लिया, ये क्या अवार्ड थे? क्योंकि ये हम लोग को जनरली ये चीज नहीं पता थी, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए, जो 2 अवार्ड आपको दिए गए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो जी प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसने कारकर्दगी बराए खेल, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा थी। जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने हमारी टीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। आई एम यंगेस्ट वन, सबसे छोटा था जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। आई फील प्राउड। फिर मैं एज ए चाइना चला गया 2001 में एज ए फॉरेन एक्सपर्ट इन गैंसू प्रोविंस। और फॉरेन एक्सपर्ट जब वहां गया तो वहां पे 39 कंट्री के लोग थे, डॉक्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे, और अपनी अपनी फील्ड के लोग थे। तो स्पोर्ट्स में मैं एज ए फॉरेन एक्सपर्ट था वहां पे। तो जब उस 6 महीने में परफॉर्मेंस
आई तो 9 बंदे चूज हुए, जिसमें अमेरिकन भी थे, इटालियन भी थे, यूरोपियन भी थे, ऑस्ट्रेलियन भी थे, लेकिन पाकिस्तानी एक ही था, नवीद आलम, जिसको ये दुमखो अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द हॉकी। और मेरे 8 बच्चे नेशनल टीम, पीछे का स्ट्रक्चर तैयार हो गया और वो लेवल जो वो चाह रहे थे, जो उनके मुल्क को रिक्वायर्ड थे, वो उनको मिल गए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड कि आज के दिन तक 2020 तक आई एम ओनली सिंगल, कह लो अकेला पाकिस्तानी हूँ उस वक्त। और 39 कंट्री, सिर्फ गेम नहीं थी, और तबका फिक्र के लोग थे, और उसमें पाकिस्तान हॉकी को रिप्रेजेंट मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अवार्ड मुझे मिला। ये दुमखो अवार्ड है, ये उस पहाड़ी का नाम है उनका जो उनकी पहचान है। तो उस पहचान के ऊपर के इन्होंने हमारे कंट्री के लिए सर्व किया है और हमारी इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए इन्होंने हमारी सपोर्ट की है, और उसमें नवीद आलम का भी पार्ट प्ले है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी इतनी सारी एफर्ट्स रही, पाकिस्तान से हट के भी आपको अवार्ड दिया गया, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, क्योंकि अब हम लोग ने इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी की बात की नवीद आलम साहब, कि ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर काफ़ी सारे बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स रहते हैं जो पाकिस्तानी हॉकी से काफ़ी मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसा कोई मुमकिन सिस्टम है या कोई मशवरा किया जा सकता है, स्पेशली जो आपको यहाँ पे देखने वाले दुनिया भर में देख रहे हैं, कि जो आप उनको मशवरा शेयर कर सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर्स है, वो आपका ये जो 100 से ज़्यादा मतलब जो प्रोग्राम चल रहा है उसको कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब वो ऑब्वियसली बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? मैं जी एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप मुल्क की इकोनॉमी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान कौम के ऊपर आपका एहसान है और अपनी आखिरत के लिए आपके लिए राह निजात है, जो मैं फील करता हूँ। और सेकेंडली स्पोर्ट्स इबादत है, और आपके फ्यूचर, आपकी यूथ, वो पाकिस्तानी हो, वो ऑस्ट्रेलियन हो, स्पोर्ट्स हेल्थ के लिए नीड है। जिन मुल्कों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होते हैं, हमने ये सुना, इसी पे अमल कर रहे हैं। दुनिया ने इस पे अमल किया, वो आगे चल रहे हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशनल लाइनअप अच्छा हो जाए तो हम अपने बोर्डों में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान की खिदमत की या अपने अदारों की मोहब्बत रखते हैं, उनकी इज्जत दें, उनको अपने बोर्ड में लें, ताकि वो हिस्सा हो उस प्रमोशन का और उस चीजों का, तो वो जरूर काम करेंगे। अगर अदारा ही ना चाहेगा तो वो कैसे करेंगे? दूसरी तौर पे मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तानी बाहर हैं, जो जिस इलाके से रहते हैं, जहां रहते हैं, अपने अपने इलाके के पोटेंशियल को, अपने अपने इलाके के टैलेंट को बचाएं, ग्रूम करें, उनकी हेल्प करें, उनके लिए एजुकेशन आसान करें, उनकी डाइट प्लान में हेल्प करें, उनके कपड़ों में हेल्प करें, उनको अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा इंसान बनने में हेल्प करें। जो आप किसी की बेटरमेंट और अपने बच्चों, आने वाली यूथ के लिए कर सके, वो जरूर करें। ये आपका इस मुल्क पे और आपके आने वाले टाइम पे एहसान होगा। बहुत खूबसूरत एडवाइस दिया आपने सब ओवरसीज पाकिस्तानी जो स्पेशली देख रहे हैं। अच्छा, आखिर में बस आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 72 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओवरसीज की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, स्पेशली और ओवरसीज में रह के और ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया या दुनिया भर से जो मसाइल रहते हैं वो लेके आते हैं, और उधर जाके हम अपने स्टार्स को लेके आते हैं और उनको रूनुमा करते हैं, और उनके विजन्स को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। और ये इस मीडियम के थ्रू, इस न्यूज़ चैनल के थ्रू हम अपने व्यूअर्स को कनेक्ट करते हैं और उनको ये आगाही मिलती है ये प्रॉब्लम्स की, और वो अपने स्टार्स को भी देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप थ्रू 72 न्यूज़ क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हम पाकिस्तानी हैं, हम इस परचम के साए तले एक हैं। बेशक हमें इस पाकिस्तान को, इसमें बसने वालों को सेव करना है। हमें अपनी यूथ को हेल्दी एंड फाइटर यूथ बनाना है, बेकारी यूथ नहीं बनाना, और एक्सक्यूजेस वाली यूथ नहीं बनाना कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, मेरे से नहीं हुआ। हमें बेस्ट पॉसिबल नेशन बन के अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने लेवल के ऊपर अच्छा इंसान बन के प्रूव करना है कि पाकिस्तान से बड़ी ना कोई कौम है, ना पाकिस्तान से बड़ी कोई नेशन है, और दुनिया में पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का एक किरदार है, था, और इंशाल्लाह खान साहब के आने के बाद मजीद रहेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नवीद आलम साहब, आपने अपना टाइम निकाला, अच्छी बातें की, आपके बारे में हमने जाना,
हॉकी पे आपकी इतनी अच्छी एडवाइस रही, तो ऑब्वियसली अगर हमारे पाकिस्तानी फेडरेशन से या पाकिस्तान से हॉकी रिलेटेड जो भी लोग देख रहे हैं, अगर वो ये एडवाइस लेके चीज़ों को बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान हॉकी का ब्राइट फ्यूचर देखेंगे। आपके लिमिटेड टाइम का लेने का बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, 72 न्यूज़ पे आया, हमारा टैलेंट हमारी पहचान सैयद अली के साथ अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो हम पाकिस्तान हॉकी को एक डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अपने ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू।